के कहने पे वो अपनी बीवी को मनाने के लिए लाहौर लाया हुआ था। तो अगर कोई खदशा है कि इनकी आपस में कोई लड़ाई थी, ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, लाहौर आए, वो लाहौर में रहते हैं, उनके कुछ अजीज हैं उनके पास, वो क़याम पजीर थे और वहाँ से उन्होंने लाहौर जू देखा। एक रिक्शा था बड़े वाला जिसके अंदर 6 फैमिली मेंबर्स थे। ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उन फैमिली मेंबर्स में ये सिर्फ बहन भाई नहीं थे, कजन्स थे, और ये जो मियाँ बीवी हैं ये भी आपस में कजन्स थे। तो ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रज्यूम कि 6 डिफरेंट कजन्स मिलके इस किस्म का कोई चीज़ प्लान करेंगे। मतलब देयर आर मैनी अदर ईजियर वे टू गेट थिंग्स डन। सो पहले आई वांट टू ले दीज रूमर्स टू रेस्ट। हुआ ये कि जिस जगह पर ये गए वहाँ पे तामीराती काम हो रहा था। जब हमारी इंक्वायरी कमेटी पहुंची तब तक भी किसी किस्म की पार्टीशन, सेपरेशन, कोई ग्रीन कपड़ा या कोई अपना मेटल की शीट वहाँ पे नहीं थी जो वहाँ पे लोगों को आने से रोकती। दूसरी बात ये कि वहाँ पर खुदाई हुई थी, मगर वहाँ पे रिक्शे भी खड़े थे उस वक्त भी जब हम गए हैं रात को 1 बजे, और वैगनें भी पार्क हो रही। और जब हमने इस फैमिली को इंटरव्यू किया तो पता लगा कि जब इन्होंने भी अपना रिक्शा पार्क किया तो इनको एक टोकन दिया गया पार्किंग का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने की। बजाय इसके कि वो एरिया कॉर्डन ऑफ होता, इन्होंने पार्किंग का टिकट लिया। ये फिर दाता साहब हाजिरी के लिए गए। जब ये मियाँ बीवी वापस आए तो जो एक मैन होल जिसको जो अंडर इन्होंने किया ये था कि चूंकि पार्किंग बनानी है उस जमीन को थोड़ा ऊंचा होना था, तो मैन होल्स को भी ये ऊंचा कर रहे थे। उस मैन होल को जमीन से तकरीबन 8 इंच ऊपर तक इन्होंने कर दिया था ईंटों से, मगर मैन होल खुला था। और ये वाहिद मैन होल नहीं था, इसके अलावा वहाँ पे 3-4 और थे जो हमने देखे जो खुले हुए थे, और हमारे आने की वजह से उन्होंने बाद में शीट्स डाली हुई थी। और ये वहाँ पे खड़े हुए। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये एग्जैक्ट लोकेशन मैडम जो हमारा ड्रेन है वो जो सीवरेज दाता साहब के बिल्कुल ऑपोजिट भाटी दरवाजे के साथ हमारा वहाँ पे एक सीवरेज का वो पंपिंग स्टेशन है, उसके बिल्कुल साथ है ये जगह। अच्छा, इसके ऊपर हुआ ये कि जब रिक्शा इसने पार्क की, जहाँ पे पार्क था, ये तो अब चढ़ने लाए थे, उस रिक्शे के ऊपर ये जो बेटी है, ये सादिया 24 साल की, इसके हाथ में इसकी 10 महीने की बच्ची थी, वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसका कजन आगे था। जिस तरह नेचुरली बात है, कजन थोड़ा सा पीछे से उतरे नहीं, जब ये दोबारा चढ़ने लगे हैं वापस। अच्छा, वो कजन जिस तरह आमतौर पे रश में होता है, वो कजन ने एक कदम पीछे लिया, इसने भी बचने के लिए एक कदम पीछे लिया, पीछे गटर था, ये गिर गई। ये तो स्टोरी है। मगर अगर आप उस गटर को वहां खड़े होकर देखें जहां से वो गिरी है, जो मैंने देखा, तो आप पीछे देखते हैं ना, अंधेरे में, अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी, तो आप नोट करते हैं कि वो गटर को इतना एलिवेट किया हुआ है कि वो बिल्कुल मॉक करता है फुटपाथ को। तो मेरी राय है हमारी कि हो सकता है उसने उसको कंफ्यूज किया हो कि फुटपाथ है। तो वो बच्ची, ये जो सादिया है, अपनी बच्ची समेत उसके अंदर गिरी, और गिरते वक्त प्रॉबेबली उसके सर पे चोट भी आई, क्योंकि जब हमने उसकी तस्वीर देखी है, मगर वो तो ऑटोप्सी बताएगी। आवाज किसी ने नहीं सुनी गिरते वक्त। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, रश आवर से, मैंने तस्वीर देखी थी, उसके यहाँ पे खून था। 2 वजूहत हो सकती हैं, रश आवर से, ट्रैफिक में उस बेचारी की आवाज ना आई, या हो सकता है हेड इंजरी वजह से वो ममीफाई हो गई हो, वो बोल ना सकती। वो बच्ची गिरी। उसके बाद इन्होंने वो जो बंदा था, जो शौहर है उस बच्ची का, उसको मैंने बड़ा थॉरली एग्जामिन किया है, उसका गुलाम मुर्तजा। वो जब मुझसे भी मिला तो वो मम था, जाहिर है उसको एक इस तरह का सदमा आया था। उसने कहा कि जी मैंने शोर किया कि कोई बंदा 1122 को कॉल करे, किसी ने कॉल नहीं किया, उसने खुद कॉल मिलाई फिर, जो मुझे बताया गया। उसकी कॉल का जो टाइम्स है वो एडिशनल सेक्रेटरी आईजी स्पेशल ब्रांच के पास मैंने सुनी थी, रिकॉर्डिंग अली ने भेजी थी, उसमें तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं हस्बैंड हूँ, उसने कहा एक औरत गिर गई है। बैठा हुआ था, मैंने उसने कॉल की थी, हाँ, उसने मुझे कहा कि मैंने भी कॉल की, एनी हाउ सुना है, लेकिन वो हस्बैंड की कॉल नहीं थी, उसने कहा एक औरत गिर गई है। अच्छा, इस जो कॉल है उससे उनका जो पहली गाड़ी आई उसका टाइम 7 मिनट का है, वो एम्बुलेंस। हमने जब इनको टटोला तो पता लगा 1122 के पास 3 तरह की गाड़ियां हैं। एक एम्बुलेंस है जो इनका डिफॉल्ट रिस्पांस है, जो हर जगह लॉन्च कर देते हैं। एक वाटर इवैक्यूएशन वैन है जो जहां जानी होती है, और एक फायर इंजन है। इनकी जो वैन थी, जो एम्बुलेंस की वैन थी, वो करीब खड़ी थी, वो फौरन 7 मिनट का तकरीबन वक्फा, 4 वो पहुंच गई। जो दूसरी मिनट थी उसको टाइम लगा, उसके एग्जैक्ट टाइम्स एडिशनल आईजी के पास है,
उसको तकरीबन 11-12 मिनट। अच्छा, जब कौन सी वाली को 11 मिनट लगे? जो वाटर इवैक्यूएशन है Water जिसने evacuation, निकालना था। ठीक। अच्छा, वो बंदे गए, पहले उन्होंने बगैर ड्रेस के, वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक बंदा सीढ़ी लगा के अंदर गया और उसको जाहिर है नजर नहीं आना था। मैं इस स्टोरी के एंड पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इस सीवरेज की भी दूंगा। वो फिर ऊपर वापस आया, उसने फिर अपना प्रोटेक्टिव गियर बांधा और फिर वो अंदर गया। उसको फिर भी नहीं पता लगा कि वो अंदर है या नहीं, उसको नजर नहीं आया। इस दौरान 1122 के किसी बंदे ने, नॉट पॉइंटेड आउट बाय एनीवन, मैंने कन्फ्रंट करवाया मगर उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, सिर्फ इतनी बात की कि क्या वाकई गिरी थी ये बात उसने की। और उसके बाद जो शौहर है उसका बयान है कि एक बंदे ने मुझसे ये भी पूछा कि तुम मजाक कर रहे हो या गिरी भी है या नहीं है। यहां से इसके अलावा हमें कोई शहादत नहीं मिली कि किसने कोई इल्जाम लगाया हो। मेरा ये ख्याल है कि चूंकि मीडिया उस वक्त तक था और लोग थे, यहीं से वो बात जो थी वो र्यूमर बन के निकली। और आई थिंक वी कुड हैव एक्सरसाइज्ड मोर कॉशन गोइंग पब्लिक विद दीस थिंग्स। उसके बाद इनकी दूसरी टीम भी आई। ये जो इस जगह पर ये बच्ची गिरी है, उससे लेके जहां पे आउटफॉल रोड के पंपिंग स्टेशन से उनकी लाश बरामद हुई है, ये तकरीबन से 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला है। यानी आप इधर से ये सीवरेज चलता है और ये सीवरेज दाता दरबार पीछे मुनी रोड की तरफ से होता हुआ वो डिस्पोजल स्टेशन पे रफू स्ट्रीट से आगे जाता है। तो वहां पर ये लाशें बरामद हुई हैं क्योंकि पहली जाली वहां थी। औरत की लाश जो है वो कल बरामद हो गई थी। जो बच्ची है उसकी लाश हमारे आने से अभी कोई 1.5-2 घंटा पहले बरामद हुई है। अच्छा, ये जो सीवरेज है मैडम, ये जो सीवरेज है ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। ये डार्क कंस्ट्रक्शन है, ये ईंटों के ऊपर है और ये इतना ऊंचा है कि आदमी 7-8 फुट का भी खड़ा हो सकता है। पानी का बहाव वक्त के साथ बदलता है। जब पीक आवर्स होते हैं तो पानी का गश ज्यादा होता है और वो 5-6 फुट तक आ जाता है। दूसरे टाइम पे ये 1-1.5 फुट तक रह जाता है। पानी का असूल ये है कि जब उसका गश ज्यादा होगा, एक फैक्टर से अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो 6 फैक्टर से उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये साइंस है। औरत जो है वो रात को रिकवर हो गई थी, बच्ची सुबह रिकवर। अच्छा, वो जो बंदे थे उसको फिर पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको जो टिब्बी थाने ले गए। ये सारी फैमिली को हमने टिब्बी थाने में जाके इंटरव्यू किया। उनके कजन का बयान लिए जिसने वो पार्किंग का टिकट लिया था, हमने बेटी के बाप का बयान लिया, हमने उसके शौहर का बयान लिया, उन सारी फैमिली का बयान लिया और उसमें किसी किस्म की ऐसी चीज हमें नहीं नजर आई, खुदा ना खास्ता, कि कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज। मगर ये बात ब्लैटेंटली क्लियर है कि ये एब्सोल्यूट नेग्लिजेंस थी। अब मैडम मैं उस नेग्लिजेंस की रीजंस के ऊपर आता हूँ। मेरे हिसाब से आप इसको लॉक कर देंगे प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस होती है जी। मैडम, जो नेग्लिजेंस है उसकी भी कोई रीजन होती है ना। एक नेग्लिजेंस है जो सिर्फ नेग्लिजेंस है, एक नेग्लिजेंस है जिसके बारे में मेरी यह आया कि हो सकता है निचले लेवल पे कोई इंटरेस्ट ऐसा हो। वो क्यों? यहाँ पे पहले भी गाड़ियां खड़ी होती हैं और उनसे पार्किंग का टिकट लिया जाता है। जब अगर ये उधर कॉर्डन ऑफ कर देते तो गाड़ियां और पार्किंग का प्रोसेस बंद हो जाता और टिकट की इनकम भी बंद होती। तो ये हो सकता है, हमने रिकमेंड किया है कि इसको ज्यादा डीपली प्रूव करना चाहिए कि अभी तक पार्किंग क्यों कंटिन्यू कर रही थी, उसका टिकट क्यों कर रहा था। अगर वो पार्किंग कंटिन्यू ना हुई तो ये कॉर्डन ऑफ करने वाला मामला शायद होता।